क्या आप J1 वीज़ा के ऊपर यूएसए में घर खरीद सकते हैं? दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन कन्फ्यूजन। मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशन है। कई बार जब आप घर खरीदने के लिए जाओ, कोई नहीं बोलता है कि आप नहीं खरीद सकते। आप खरीदने जाते हो, सब कुछ जाता है, इवैल्यूएशन में जाता है। जब आपको लोन पास करने का टाइम आता है, देन वहाँ पे लेंडर्स रोक देते हैं कि J1 वीज़ा इज एक्सचेंज विजिटर वीज़ा है, और उसमें उनको फर्स्ट रिफ्लेक्शन आता है कि वो दिस इज टेम्प्रोरी वीज़ा है, यहाँ से इसको वापस जाना है अपनी कंट्री में। ये वीज़ा पे ये टर्मिनेट हो गया तो वीज़ा पे यहाँ नहीं रह सकता है, तो देन दे स्टॉप इट, लोन नहीं देते हैं। तो ये बहुत कॉमन है कि आप किसी एजेंट से बात करो, किसी पर्सन से बात करो, हाँ क्यों नहीं, H1 भी टेम्प्रोरी वीज़ा है, उस पर मिल जाता है, J1 पे भी मिल जाएगा। बट J1 का जो है ना एक्सचेंज विजिटर है, तो ऐसे टर्म होता है कि लाइक आप यहाँ पे सर्टेन टाइम के लिए आए हो, वंस यू टर्मिनेट, अगर वीज़ा टर्मिनेट हो गया, आपके पास एक दिन भी नहीं रहता है कि नई जॉब खोज लें। आप उस जॉब से आज ख़त्म हो रही थी, कल नेक्स्ट जॉब शुरू होना चाहिए सेम प्रोग्राम पे। अगर आप सोचो कि आज ख़त्म हो गई, एक हफ्ता के अंदर दूसरी जॉब ले लें, वो J1 वीज़ा में नहीं चल पाता है। जबकि H1 में रहता है, आपके पास 60 डेज़ है, आप नई जॉब फाइंड कर सकते हो। और H1 वीज़ा ड्यूअल इंटेंट वीज़ा की तरह होता है। आप उस पर घर भी खरीद सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, या उसके पैरेलल आए हो तो और कोई ग्रीन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो इमीडिएटली। वो तो J1 पे भी अलाउड है। बट बहुत सारी चीज़ें J1 जो है सिंगल पर्पज़ वीज़ा की तरह है और सिंगल इंटेंट वीज़ा है। तो जब हम लोग J1 पे लोन अगर पास कराने जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है और फिर पास नहीं होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आप नहीं ले सकते हैं। टेक्निकली देखें तो यूएस में अलाउड है ऑन एनी वीज़ा टू बाई ए हाउस। इवन बहुत सारी चीज़ें बाई करने के लिए आप विजिटर वीज़ा पे भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ जब आप लोन लेने जाते हो लेंडर से, वहाँ पे आता है तो इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि इट बिकम ऑलमोस्ट लाइक टू डिफ़िकल्ट टू गेट हाउस ऑन J1 वीज़ा। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि नो, आप नहीं खरीद सकते। बट ये भी ट्रू नहीं है, तो इम्पॉसिबल भी नहीं है कि आप J1 वीज़ा पे नहीं खरीद सकते। और डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अगर आपके पास कैश ज़्यादा है, डाउन पेमेंट आप ज़्यादा करते हो, सपोज दैट कि कोई 200K का घर है, आप उसमें 100K 50K से ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करते हो, तब लेंडर को थोड़ा सा आपके ऊपर वो हो जाता है, और भी चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है ना, जो पर्सन, कंपनी, जो लेंडर्स जो लोन देते हैं, उनके तरफ से आती है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं दिया। ये कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है। कुछ लोग बोलते हैं कि J1 वीज़ा पे घर नहीं खरीद सकते, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, कुछ लोग किए हैं पास्ट में। तो दिस इज़ द सिचुएशन। अगर आप ट्राई करने में कोई नहीं जाता, इफ़ यू वांट टू पुट लाइक मोर कैश, आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, लोन कम लेना चाहते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल। सेकेंड जो कॉमन ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो कार खरीदने के टाइम पे आती है। कुछ लोगों को कार खरीदने के लिए लोन मिल जाता है और कुछ लोगों के लिए कार खरीदने के लिए लोन नहीं मिलता है J1 वीज़ा पे। अगेन वहाँ भी ऐसा कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि आप J1 वीज़ा पे लोन नहीं ले सकते, J1 वीज़ा पे कार नहीं खरीद सकते। आप ले सकते हैं, बट जो लेंडर बैंकर्स होते हैं ना, वो आपको देखते हैं कि आप किस वीज़ा पे हो, आपकी सैलरी क्या है, कितनी कैपेसिटी है, क्या ले रहे हो, बेस्ड ऑन दैट दे इवैल्यूएट। तो कई बार उनको लगता है यार टेम्प्रोरी वीज़ा है, इसका क्या होगा, कुछ रिजेक्ट करते हैं, और कुछ लेंडर्स हैं वो अप्रूव कर देते हैं J1 वीज़ा पे। सो J1 वीज़ा पे काफ़ी लोग अपना कार लोन लेके भी लेते हैं, बट बहुत सारे लोगों का लोन इसलिए रिजेक्ट भी हो जाता है। बट लोन वाले कार वाले केस में जो है, काफ़ी टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो छोटा लोन होता है। तो दे नो कि ओ ये तो 15,000 का लोन ले रहा है, 20,000 का लोन ले रहा है, और इसकी सैलरी इतना 60,000 है, तो इतना तो पे कर लेगा। तो बेस्ड ऑन कि आपकी कितनी सैलरी है, कितने एक्सपेंसेस हैं, लोन कितना ले रहे हो, इनकम टू जो लोन रेशियो बहुत अच्छा है, इनकम ज़्यादा है, लोन कम है, तो चांसेस ज़्यादा है। बट घर के केस में बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो लेंडर्स को लगता है कि ये रिस्की है, तो दे डू नॉट अलाउ यू टू बाई ए हाउस ऑन J1 वीज़ा। आई वांट टू से कि कहीं भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लिखा रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो अप्लाई होता है। आपको थोड़ा सा उसमें रिसर्च करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि एक्चुअली क्या है, क्या नहीं है। और ऑथेंटिक वेबसाइट, स्पेशली USCIS पे, हर पे जाके देखो। अगर क्लियर कट नहीं लिखा है तो डोंट बिलीव इट।